मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मुकुल पांडे एंड वेलकम टू कंप्लीट स्टडी पाथ। चलिए हम लोग अपने पार्ट थर्ड में आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट थर्ड चल रहा है और इसमें हम 5 से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 5 से जितने पहले वाले क्वेश्चन है 4, 3, 2, 1 ये सब इसके प्रीवियस वाले वीडियो में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 नंबर कि cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में cos A प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूव करके दिखाना है कि ये होता है cosec A प्लस cot A। ये होता है ये चीज़, ये प्रूव करके आपको दिखाना है। ठीक है, और उसके साथ साथ NCERT का बुक जो है उसमें 8.4 एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन के लिए हिंट ये दिया है कि आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए वाला ही फार्मूला यूज करके बनाना है, मतलब कि उस पर आ जाना चाहिए। तो अब बताइए कॉस में किस चीज़ से डिवाइड कर दिया जाए कि कॉट बन जाए, क्योंकि कॉट तो बनाना अपने पास लक्ष्य है, कॉट बनाना है। तो अब बताइए कि कॉस ए में किस चीज़ से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका कॉट बन जाए। तो आप जानते हैं क्या कि अगर कॉस में हम साइन से डिवाइड कर दें, कॉस थीटा में अगर हम साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टैन। क्या हो जाएगा, टैन थीटा। क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, आप इस चीज़ को जानते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो आ जाए पूरी तरह से। तो आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, अगला LHS उठा लीजिए, LHS उठाइए और डिवाइड कीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, साइन ए से डिवाइड कीजिए तो कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा, देखिए कॉस ए, इसको एक बार लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, माइनस साइन ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, ये हो जाएगा बट्टा में फिर से कॉस ए बाई साइन ए। ये ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। तक हाँ, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, अब बताइए कॉस ए बाई साइन में क्या होगा, कॉट ए माइनस ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके लिए आ गया 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉसेक ए। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बट्टा में ये भी वही होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब थोड़ा सा क्रम में आइए, एक क्रम में आते हैं। इसको पहले और इसको बाद में लिख लीजिए। ठीक है, इसको इस क्रम में लिख ही सकते हैं और उसके आगे प्लस है तो कॉसेक ए और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। क्या है, प्लस है तो प्लस कॉट ए माइनस 1 बटा में फिर वही चीज़, नहीं नीचे वाला जस का तस्सी छोड़ दिए, वही चीज़ क्या है, नीचे वाला जस का तस्सी दीजिए, हमको ऊपर से मतलब है अभी कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। अब आइए 1 के फार्मूला पर थोड़ा चलते हैं। 1 का फार्मूला अभी तक तो ये प्रूफ नहीं हो पाया है। ठीक है, हमको इतना ही लेकर आना है, मतलब ये और ये नीचे वाला चीज़ -1 और ये नीचे वाला चीज़ हमको चाहिए ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका RHS है, इतना लाना है, मतलब इन सबको कैंसिल आउट कर देना आपको किसी भी तरह से। तो वो अब बारे में चलते हैं हम लोग, कैसे आएगा वो कैंसिल आउट कैसे होगा। तो अब आप 1 का फार्मूला लिखिए। क्या लिखिए, 1 का फार्मूला। तो 1 का फार्मूला क्या होगा बताइए, आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा। अगर इस चीज़ को हम RHS में भेजें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और इधर जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, जस्ट के तस इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ सकता है, बोलिएगा हाँ आ सकता है। ठीक है, तो क्या 1 के जगह पर हम इसको तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं 1 के जगह पर हम कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 1 की जगह पर उस चीज़ को लिख लीजिए। तो इसको पहले तो जस्ट के तस छोड़ दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के जगह पर लिखना है। क्या लिखना है, 1 के जगह पर लिखना है उसको। ठीक है, तो 1 के जगह पर उसको लिख दे रहे हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हो गया, 1 की जगह पर लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाला जस के तस छोड़ दीजिए, नीचे वाला जस के तस छोड़ दीजिए, लिखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या, कॉसेक ए, नीचे वाला जस के तस छोड़ दिया गया
और नीचे आइए, थोड़ा सा और नीचे आइए। अब देखिए, अब थोड़ा समझिए, ये पूरा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, और ये आपका पूरा हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बार बार बताते आ रहे हैं, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, दोनों को सेपरेट कीजिए मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो एक होता है ए माइनस बी और एक होता है ए प्लस बी, बीच में मल्टीप्लाई। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस है ब्रैकेट दिए, एक बार होगा जोड़ के तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और एक बार होगा घटा के तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद पूरा बट्टा दीजिए इतना बड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा, पूरा बट्टा दे दिए। आइए फिर से चलते हैं इन चीज़ों पर, और नीचे जस का तस रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, हो गया यहाँ तक, चलते हैं हम आगे। आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, चलिए देखिए इस चीज़ को इधर मिटा दिया पूरी तरह से, जो फॉर्मूला यूज़ किया गया था उसको मिटा दिया गया है। आप वहाँ पर देख सकते हैं 1 का यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया गया है, ये 1 ही वाला जो है ना, ये 1 ही से यहाँ पर ये फार्मूला आया है, ठीक है, 1 ही से यहाँ पर फार्मूला आया है। चलते आगे, देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इधर भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए इधर भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, इसको कर लेते हैं हम लोग एक साथ, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो कॉसेक ए इधर भी है प्लस कॉट ए है, बीच में माइनस है, इसमें भी है, इस पूरे पार्ट में भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से एक कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, अपने पास कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो निकाल लेते हैं क्या, कॉसेक ए अब प्लस में कॉट ए कॉमन निकाल लिए भैया, ठीक है, हम कॉमन ले लिए, चलिए कॉमन ले लिए। तो इस पूरे के जगह पर, इस पूरे के जगह पर क्या बचेगा, इस पूरे के जगह पर बचा 1, क्या बचा 1 माइनस 1 माइनस, क्योंकि 1 इसके पूरे की जगह पर 1 बचा, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर इस दोनों में से ये वाला पार्ट तो बाहर निकल ही चुका है, ठीक है, ये वाला पार्ट बाहर निकल चुका, तो बचा क्या ये पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लिख दीजिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये ब्रैकेट में रखिएगा, देखिए ब्रैकेट में रखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि चिन्ह माइनस का है, चेंज होगा, ठीक है। नीचे जस के तस रख दीजिए आप, बिल्कुल सही है, नीचे जस के तस रख दीजिए माइनस कॉसेक ए, हो गया। चलिए आगे चलिए, अब क्या कर सकते हैं आप, अब आप क्या कर सकते हैं, इधर देखिए हो चुका है, अब उसको लिख दीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको जस के तस रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आइए इसमें 1 जस के तस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है, और बटा में ये हो जाएगा कॉट ए अब प्लस में 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब देखिए 1 प्लस में है, इधर भी 1 के पहले कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस है, ठीक है, इधर 1 प्लस में, इधर भी प्लस में, माइनस कॉसेक ए है, फिर भी यहाँ पर क्या है माइनस कॉसेक ए है, प्लस कॉट ए, यहाँ पर भी कॉट ए है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है, मतलब दोनों सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ऊपर से नीचे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास क्या बच जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो चुका है प्रूफ, क्या हो चुका है प्रूफ, ठीक है, ये RHS के बराबर हो गया, और ये हो गया क्या प्रूफ। लेकिन बात यह है कि इसके नीचे और अभी हम ले जा सकते हैं, कॉसेक ए को अगर नीचे वाला भी देता है, एक स्टेप नीचे भी देता है प्रूफ करने के लिए, फिर भी हो सकता है। कॉसेक ए को 1/sin ए ले लीजिए, क्या लीजिए, रेसिप्रोकल 1/sin ए, और कॉट ए को लिखिए क्या cos/sin, फिर साइन एलसीएम ले लीजिए, आपका काम ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको अगर एक हद तक नीचे और ले जाना चाहे वो, ठीक है, तो आप इसको रेसिप्रोकल से चेंज करके भी ला सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपका ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देना है, जिसके कारण से कॉट के फॉर्म में आ जाए, जो आपका हिंट दिया है उस पर वो लागू हो जाए, ठीक है। मतलब 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए के फॉर्मूला पर आ जाए, तो आ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से एक साथ कर लेते हैं प्लस वाले को, और 1 का फॉर्मूला
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए वाले फार्मूला पर रख देते हैं, ठीक है उसको, और ये कुछ इस तरह से आ जाता है। फिर ए माइनस बी क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और आपका ये चीज़ हो जाएगा। फिर हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन ले लेंगे फिर माइनस से चेंज कर देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। उम्मीद है कि पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए पूरी तरह से, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 को क्या प्रूव करना है, देखिए कह रहा है कि रूट अंडर मतलब होल रूट है इस बार 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है, ठीक है। मतलब कि 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए का होल रूट अगर है तो उसको सेक ए प्लस टेन ए में प्रूव करके दिखाइए। बिल्कुल जैसे चलते थे पहले वैसे ही चलेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे चलते थे पहले वैसे ही चलिए। आप LHS को उठा लीजिए पूरी तरह से, ठीक है। हमने क्या किया कि LHS को उठा लिया, ठीक है। LHS को उठा लिया, पहले LHS में करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट दिए 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर है, दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे कि इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा रेशनलाइज। क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, कुछ करना नहीं होता है रेशनलाइज में। रूट पूरा रखिए इनटू मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए, जो नीचे वाला वैल्यू है इसी को लिखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है ना, यहाँ पर जो चिन्ह है माइनस, डिनोमिनेटर में जो चिन्ह नीचे आता है उसको उसका अपोजिट साइन यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, क्या लिखिए, प्लस लिखिए। और फिर आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन है, और ऊपर भी नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, साइन है, ठीक है। हो गया आपका, समझ पा रहे हैं, रूट अंडर। अब देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा में, क्योंकि आप ये तो बात जानते हैं कि ए को ए के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ए स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, फिर से देखिए नीचे एक को ए मान लेते हैं, ये आपका क्या है, ए है, ठीक है। एक को मान लेते हैं ए, ये ए है और ये है आपका बी, फिर से ये ए है और ये है आपका बी, ठीक है। तो एक बार ए माइनस बी है और एक बार ए प्लस बी है, ठीक है। एक बार ए माइनस बी है और एक बार ए प्लस बी है। तो जो अपना फार्मूला बनेगा, अपना जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर। आप उस चीज़ को ऐसे ही लिख दीजिए, एक लाइन और नीचे की तरफ बढ़ जाइए आप, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अभी बार बार बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए, बार बार बताते रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, क्या होता है 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, इधर से कॉस स्क्वायर जस के तस रहने लग देते हैं, ठीक है। और ये जो LHS में है इसको RHS में भेजते हैं साइन ए को उधर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर रख देते हैं, तो ये है अपना कॉस स्क्वायर ए, क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आइए होल रूट रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए का बटा में कॉस ए और इसका टोटल का होल स्क्वायर देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं, अगर ए का स्क्वायर भी है और बी का भी स्क्वायर है तो ए बाई बी का क्या होता है, होल स्क्वायर, क्या हो जाता है, ए बाई बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे दे दिए हैं। अब तो आप बात जानते ही होंगे कि ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। क्योंकि रूट का वैल्यू होता है कितना, 1/2 और इस स्क्वायर का वैल्यू होता है 2, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। इसको पीछे बताए थे एक बार, ठीक है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अब बटा में कॉस ए, ठीक है। ये चीज़ इतना आया, ठीक है, ये चीज़ इतना आया। अब इसके बाद तो सॉल्व हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम समझ पा रहे हैं क्या कि जब LHS से इतना आया, मतलब LHS पूरी तरह से ये आंसर लाने में सक्षम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, एक बार RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए RHS को भी हम सॉल्व करते हैं कैसे, ठीक है। उम्मीद है इसको समझ गए होंगे, समझाने के लिए बस खींचा गया था, ठीक है। एक बार RHS को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। RHS को सॉल्व करते हैं, ये अपना RHS है, क्या है, RHS है, ठीक है। तो RHS है सेक ए प्लस tan ए
ठीक है, सेके प्लस टेन है, RHS क्या है, सेके प्लस टेन है, ठीक है। सेको को क्या लिख सकते हैं उल्टा में, सेके का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/cos A, ठीक है। और इसका होता है tan A का sin A बटा में cos A, क्या sin A बटा में cos A, ठीक है, हो जाएगा। अब cos A एलसीएम ले लीजिए, cos A जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा नीचे cos A, ठीक है। और cos A से कैसे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर 1 प्लस cos A फिर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका sin है, क्या बचा sin है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आता है 1 प्लस sin A बटा cos A, और यहाँ पर भी वही RHS में भी 1 प्लस sin A बाई cos A, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं, जो अपना LHS है वो RHS के क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक इसमें जो अलग पॉइंट है वो है रेशनलाइज, ठीक है। रेशनलाइज में कुछ किया नहीं जाता है, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों टर्म में, बस अपोजिट साइन लेकर के। जो डिनोमिनेटर में साइन होगा, जो डिनोमिनेटर में चिन्ह होगा, उसका बस उल्टा चिन्ह लेकर के आप उन नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और कुछ नहीं है, एक यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोनेंट का यूज़ किया गया है, ठीक है। और ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होगा ही होगा, प्रूव करके हमको दीजिए, ठीक है। देखिए ये जो कंपटीशन में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, वो इन्हीं सब के यूज करके वैल्यू पर वो क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको शुरू से ही ध्यान में रखिएगा कि इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है, तो आप सीधा ही वहाँ पर बना सकते हैं, सीधा ही बना दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना है उसमें, ठीक है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सारे जो है ना, मतलब सारे जो है ना 10, 11, 12 वाले ही कॉन्सेप्ट के यूज करके और उस पर क्वेश्चन को बैठाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो 10 ही वाला होता है पूरी तरह से। चलिए बात नहीं करेंगे ज़्यादा, सॉल्व करते हैं, ऐसे सिलेबस पीछे थोड़ा सा है। देखिए कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होगा ही होगा, प्रूव करके दे दीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम LHS को फिर से उठा रहे हैं, जैसे पिछले बार से उठाते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन से, ठीक है। इस बार में LHS अपने पास ये है। हम क्या करेंगे, ऊपर देख रहे हैं साइन थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं, इधर भी कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, मतलब कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो बताइए क्या बचेगा, यहाँ से निकल गया साइन थीटा, क्या बचे इसकी जगह पर 1 माइनस, यहाँ से साइन क्यू थीटा था, क्या था, क्यू, मतलब साइन इंटू साइन इंटू साइन, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा था, ठीक है। तो उसमें से एक साइन को बाहर निकाल लिए, तो कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई था, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2 हम 10 के 10 लिख देंगे बट्टा में, ठीक है। नीचे से कॉस निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा को बाहर निकालिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस क्यू थीटा था, ठीक है, 2 सम्स को मतलब नहीं है, कॉस क्यू थीटा था, एक कॉस थीटा को बाहर निकालिए तो अभी भी 2 गो बचेगा, क्या बचेगा, 2 गो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, इतना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा इधर है और कॉस थीटा बाहर निकालना ही है, तो एक कॉस थीटा ही है, एक कॉस थीटा बाहर ही निकल गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1, ठीक है। अब देखिए आप ऐसा अगर समझ पा रहे हैं, तो आप अगर ऐसा समझ पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो यहीं पर आ चुका है, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता ही होता है। मतलब तो क्वेश्चन अगर ये सब कैंसिल आउट हो जाए पूरी तरह से, यहाँ के बाद अगर सारा कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ के बाद अगर सारा कैंसिल आउट हो जाए, कहाँ से, अगर ये सब पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा। अब इसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर क्या है आपका 1 है, क्या है 1, अगर हम 2 में से 1 घटा दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत है आपको, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए यहाँ पर अगर ये आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपका पूरी तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। कैसे, देखिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। 2 में से 1 घटाने पर केवल देखिए साइन थीटा ब्रैकेट ले लिए, थोड़ा सा बड़ा वाला इस बार ब्रैकेट ले लीजिए, करली ब्रैकेट ही ले लीजिए आप, करली ब्रैकेट ले लीजिए, 2 माइनस 1 कर देंगे, इस 1 की जगह पर 2 माइनस 1 किए, ठीक है। और ये जस का तस माइनस था, इसको जस का तस लिख दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख दिया गया। नीचे छोड़ दीजिए, नीचे कुछ चेंज मत कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, कुछ चेंज मत कीजिए, नीचे जस का तस रहने दीजिए, रहने दिए आप। चलते हैं आगे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको,
एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा लिखते हैं कैसे होगा एक साथ, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, इसको कर्ली ब्रैकेट लिए हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं एक साथ 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये -1 बचता है, -1 बचता है, इस -1 को यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बटा में नीचे जस का तस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जस का तस रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये दो जो है ना दोनों जगह, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इस दो को ही बाहर निकालिए पहले, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। दो को बाहर निकालनी है, तो दो को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो इसकी जगह पर क्या बचा 1, इसकी जगह पर क्या बचा 1 माइनस, फिर से 2 बाहर निकल गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई के साथ था, तो फिर से 2 जब बाहर निकला तो फिर क्या बचा 1, क्या बचा 1, ठीक है। तो 1 तो नहीं लिखेंगे इस बार, सीधा क्या लिखते हैं, ये जब 2 बाहर निकल गया तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो बचेगा, वो बचा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, -1 जस का तस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जस का तस रख लीजिए, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। यहाँ तक समझ गए पूरी तरह से। अब बताइए ये चीज़ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इतना का वैल्यू क्या होता है, इतना का वैल्यू होता क्या है ये बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बता सकते हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसको जस के तस रखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये ब्रैकेट ले लीजिए, अब ये वाला रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में बताया गया आपको, ठीक है, और उसके भी पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था शायद। तो यहाँ पर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके लिए आया है, इतने के लिए आया है, कितने के लिए, इतने के लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो गया -1, कितना हो गया -1, और बटा में कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे भी है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका, क्या बचा साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। और यही आपको प्रूवमेंट करना था, यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया RHS के बराबर है, क्या है RHS के बराबर, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूफ। समझ पाए होंगे पूरी तरह से, उम्मीद है। थोड़ा सा दिक्कत किया गया है बस मात्र यहाँ पर 1 को लेकर, चूंकि ये फार्मूला पर बैठ जाए, ठीक है, नहीं तो आप दूसरे फार्मूला के भी साथ सकते हैं, आपको जो इच्छा करे वहीं से बना सकते हैं, ठीक है। बस 2 - 1 कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 - 1 तो एक ही होना है अपने को, ठीक है, एक के जगह पर 2 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7, उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है थोड़ा देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 7 tan स्क्वायर ए अब प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन कंफर्म करते हैं, क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर लगता है कि प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफर्म कर लिया जाए। यहाँ पर क्या था प्लस है, क्या है प्लस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छूट गया था, कोई नहीं, चलते हैं बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, आपको तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, अभी आपको दिखाई दे रहा है, आपको LHS उठाना है, बार बार यही चीज़ चल रहा है, आपको LHS ही लेना है, दूसरा चीज़ नहीं लेना है। तो यहाँ से तक आपका LHS है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक LHS। आप क्या देख पा रहे हैं कि ये पूरा होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर। तो जब आप देख पा रहे हैं कि होल स्क्वायर है तो आप लगा भी पाएंगे होल स्क्वायर का, ठीक है, फार्मूला लगाइए पूरी तरह से होल स्क्वायर का फार्मूला LHS में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। LHS में फार्मूला लगा दीजिए, LHS में पूरी तरह से फार्मूला लगाइए आप होल स्क्वायर का। वो कैसे होगा, यहाँ पर ये पूरी तरह से a है और ये क्या है b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से ये a है और ये फिर से b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर लगाइए, तो इसमें क्या होगा a स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a। समझ पा रहे हैं, इतना हो गया इसका साइन a प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। फिर चलते हैं प्लस लेते हैं, इसका चलते हैं, फिर से ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू
सेक ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये पूरा LHS है, LHS ही उठाया गया है। अब आइए LHS में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक साथ मिलकर बात कर लेते हैं LHS में, ठीक है। ये देखिए इधर है साइन स्क्वायर ए और इधर है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उम्मीद है कि आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से। ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख दीजिए, इसको एक साथ लिखिए, ठीक है। इसको एक साथ लिख दीजिए, तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं इस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। आपको टैन और कॉट लेके आना है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको इसके जगह पर चाहिए टैन और कॉट। तो आप फार्मूला तो जानते ही हैं, जब फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला है भाई, जो जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होगा ही होगा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होगा ही होगा, ठीक है। ये दो फार्मूला जानते हैं, तो देखिए जब ये फार्मूला जानते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए है और कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए यहाँ पर किसके बराबर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर है। तो आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आगे प्लस है, प्लस दे दिए, कॉसेक स्क्वायर ए को यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू, अब आइए कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए जो होता है रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पर आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर को यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लगा लीजिए, इसकी जगह पर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस हो गया, यहाँ से लिख लिए इसको 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। सेक ए और कॉस ए में रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो आप सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अगर आप 1 बाई कॉस ए को भी चेंज करना चाहते हैं तो सेक ए में लिख सकते थे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत अपने पास नहीं है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे, पूरा चीज़ तो अपना हो चुका है। अब चलते हैं आगे, क्या है, इस साइने से इस साइने को कैंसिल आउट कर लीजिए, इस कॉसे से इस कॉसे को कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। और अब आइए इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, इसका वैल्यू होता है 1, आप पढ़े भी होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो आपने 1 लिख लिया, ठीक है। इसको अब कॉट ए और टैन ए के टर्म में चाहिए तो रहने दीजिए इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस चीज़ को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहने दिए हैं जस का तस, ठीक है। प्लस यहाँ पर तो ये कट गया और इसकी जगह पर 1 था, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आपको चाहिए तो रहने दीजिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, जस के तस छोड़ दिए, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पर 1, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। अब काउंट कीजिए, इस चीज़ को काउंट कीजिए, ये हुआ 1 1 2 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7, कितना हुआ 7। आप इन सबको जोड़ लीजिए एक साथ, इसको और इसको एक साथ जोड़ लीजिए, तो आप जोड़ने पर पाइएगा क्या, प्लस करने पर आप क्या पाइएगा, प्लस करने पर आप पाइएगा कि 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7 प्लस, और अब आप इन दोनों को लिख दीजिए, ये वाला और ये वाला, तो कितना बचा यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस में टैन स्क्वायर ए, ठीक है। ये केवल क्रम चेंज है, ये ऑर्डर केवल चेंज है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका RHS के बराबर है, ठीक है, देख लीजिए RHS ऊपर, और ये आपका हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। ये जो आपका था ये इसमें फार्मूला यूज किया गया, क्या, ये वाला चीज़ इसमें फार्मूला यूज किया गया था, ठीक है। आपको 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए चाहिए था, यहाँ पर भी आ गया 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों बराबर है, ठीक है। जो आपको RHS चाहिए था वो RHS आ चुका है और ये क्वेश्चन यहीं पर प्रूव्ड हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन नंबर होगा 9, क्या होगा 9। हम लास्ट के एकदम मतलब बोले ना था चैप्टर के अंतिम क्षणों में हैं हम लोग, ठीक है।
इस चैप्टर के अंतिम क्षणों में हैं और इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन में हैं और वो लास्ट 2 क्वेश्चन एक ही बार मैंने लिख दिया इस पर, ठीक है। क्योंकि मुझे भी जल्दी है कि ख़त्म हो जाए पूरी तरह से जल्दी से, फिर हम लोग हाइट डिस्टेंस को कवर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग रियल नंबर से वापस आएंगे, ठीक है। और इस बीच में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, ठीक है। उसका एक अलग से मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के सेट ला कर बनवाऊँगा, यहाँ पर लाइन से हम लोग बनाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। उम्मीद है हम लोग इस बार सक्सेस करेंगे, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेस कीजिएगा और हम जो चाहते हैं उसमें सक्सेस करेंगे, ठीक है। दोनों का नीति सेम रहने वाला है, ठीक है। दोनों का परिणाम जो होगा वो आने वाले वक्त ही बताएंगे, ठीक है। जो जितना मेहनत करेगा मतलब उसको उतना परिणाम मिलेंगे, अच्छा, ठीक है। इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। मेहनत का फल जो होता है हमेशा मीठा होता है, ये हमारे पूर्वज जी कहकर यहाँ से गए हैं, ठीक है। और शायद ये सही भी कहा गया है। समझ में आता है जब हम लोग बचपन से आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि मेहनत कितना मायने रखता है हर क्षेत्रों में। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में है, ठीक है। सेक ए माइनस कॉस ए को प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। और क्वेश्चन में उसमें हिंट हम नहीं लिख रहे हैं, हिंट दिया है कि आप LHS और RH को सेपरेट प्रूव कीजिए, ठीक है। मतलब LHS और RHS को सेपरेट सॉल्व कीजिए। उसके साथ साथ 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर तो हो गया, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर ए बटा में स्क्वायर नहीं है, सॉरी 1 - tan ए बटा में 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए होगा ही होगा, आप प्रूव करके दीजिए, ठीक है। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना 10 नंबर, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इसके पहले जो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाए थे वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और वैसे तो बढ़िया सब अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन के लिए आपका, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है और LHS अपने पास है, ठीक है। LHS है, देखिए LHS को लिख देते हैं एक बार, कॉसेक ए माइनस साइन ए और यहाँ पर सेक ए माइनस कॉस ए, ये आपका है, ठीक है। ये आपका है LHS। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको तो बनाते बनाते हम लोग अब थक चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल रखिए, एक को सीधा रख दीजिए, ठीक है। रहने दीजिए जैसे है वैसे, इसको रेसिप्रोकल लिखिए तो क्या लग सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए। मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन तो जानते हैं, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल जो होता है ना साइन ए के साथ होता है, ठीक है। तो 1/sin ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए, ठीक है। अगर पहला वीडियो देखे हैं तो फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर है। सेके को क्या लिख सकते हैं, सेके का जो होता है रेसिप्रोकल 1/cos का होता है, तो cos लिख दीजिए 1/cos माइनस cos जस का तस छोड़ दीजिए, नीचे 1 ले लीजिए, नीचे 1 ले लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए वही बात फिर से चलेगा हम लोग एलसीएम की ओर, ठीक है। अपनी भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है वो एलसीएम पर रुकेगी, ठीक है। वो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए होगा, ठीक है, क्योंकि साइन ए इंटू 1 साइन ए ही होगा, ठीक है। साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन ए, और साइन ए से जब ऊपर साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए, क्या होगा साइन स्क्वायर ए। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। वही चीज़ यहाँ पर होगा, कॉसे और 1 का एलसीएम कॉसे होगा, कॉसे से कॉसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 ऊपर की तरफ माइनस 1 से कॉसे को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉसे के कॉसे, और कॉसे से जब ऊपर कॉसे में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब भी देखिए बात यह है कि आप तो बात जानते ही हैं पूरी तरह से कि 1 + साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, बटा में ये हो जाएगा साइन ए इंटू बीच में कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है साइन स्क्वायर ए होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और बटा में ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आप बात समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, ये साइन ए जो है एक साइन ए को कैंसिल आउट कर दिया, ये कॉस ए जो है एक कॉस ए को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, ऊपर बचा कॉस ए इंटू साइन ए, यही चीज़ बचा। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, ठीक है, यही चीज़ बचा। अब हम उठाते हैं RHS, क्या उठा लेते हैं RHS, ठीक है। और अपना पास RHS लेके हम लोग चलते हैं, क्या है RHS में, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उसके बाद सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। RHS में है देखिए
tan ए प्लस कॉट ए है तो 1 बाई लिख दिए tan ए प्लस में कॉट ए लिख दिए, ठीक है। 1 बाई tan ए को क्या लिख सकते हैं बताइए, tan ए को क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं tan ए को, क्योंकि cos ए और sin ए के टर्म में चाहिए ना, तो tan ए और cot ए को cos ए और sin ए के टर्म में तोड़ दीजिए आप, तो इसको लिख सकते हैं sin ए बटा में cos ए, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं cos ए बटा में sin ए, लिख सकते हैं, लिख लिए पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए। अब आप ले लीजिए नीचे एलसीएम, दोनों अलग अलग है, इधर cos ए है और इधर sin ए है, तो cos ए और sin ए अलग अलग है, तो अपने पास जो एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लाई होगा cos ए इंटू sin ए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए cos ए से cos ए कैंसिल आउट हो गया, sin ए इंटू sin ए क्या बनेगा sin स्क्वायर ए, क्या बनेगा sin स्क्वायर ए, प्लस sin ए से sin ए कैंसिल आउट हो गया, एक बार देख लीजिए ब्लैक पेन से एक बार देख लीजिए, cos ए से cos ए कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, बचा क्या sin ए, ये बचा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो sin स्क्वायर ए, फिर sin ए से sin ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या cos ए, तो cos ए में जब cos ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब बताइए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए फार्मूला से क्या होता है, आइडेंटिटी से 1 होता है, क्या होता है 1, ठीक है 1 होता है, सॉरी इसके ऊपर भी एक 1 है उसको भूल गए थे, ठीक है। अब 1 बटा में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का वैल्यू भी कितना होता है 1 बटा, ये नीचे जस का तस छोड़ दीजिए, ठीक है, जस का तस छोड़ दीजिए, आइए जब नीचे से जब ये ऊपर जाएगा, नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए। उम्मीद है पूरी तरह समझ पा रहे होंगे। LHS आपका cos इंटू साइन है, RHS भी आपका cos इंटू साइन है, तो LHS RHS का क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया बराबर हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है अपने पास, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा क्वेश्चन ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे आप कर सकते हैं, ईजी है पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये ऊपर ही जाएगा A/B बटा में C/D का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, A/B जस का तस रहता है और D/C हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई के चिन्ह के साथ, तो वो जब ऐसे होगा तो ये चीज़ cos ए इंटू साइन ए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 होने वाला है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ कंपटीशन के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। इस बार कह रहा है, क्वेश्चन तो समझा ही चुके हैं, LHS फिर से उठाते हैं, इसमें 3 टर्म है, ठीक है, तो LHS मिडिल टर्म और RHS के ऊपर चलेंगे हम लोग, तो पहले LHS ले लेते हैं, ये वाला LHS, ठीक है, LHS लेके चलते हैं। अब बताइए 1 + tan स्क्वायर ए फार्मूला से क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़े आप, 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है बताइए, 1 + cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं बताइए, इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, तो सेक रेसिप्रोकल होता है 1/cos ए का, ठीक है, cos ए चूंकि स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा बटा में cosec रेसिप्रोकल होता है sin ए का, तो लिख सकते हैं 1/sin ए, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है यही इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ A/B C/D का फॉर्म है, ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है सीधा ऊपर भागेगा और ये वाला जो चीज़ है सीधा नीचे आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए, क्रम में भी लिख सकते हैं, एक बार क्रम में आपको लिख के दिखा ही देते हैं, 1/cos स्क्वायर ए, अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए और बटा में 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए, आप ले लीजिए साइन ए बटा में क्या हो जाएगा cos ए और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी जो बताए थे पीछे फॉर्म sin/cos क्या होता है tan, क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ये आपका RHS के बराबर आ चुका है, क्या RHS के बराबर आ चुका है, ये RHS है। सबको मतलब tan में कर देना है, इसको भी tan में करना है, ठीक है, इसको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, इसको भी करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, चलिए इस वाले टर्म को उठाते हैं और इसको हम लोग tan स्क्वायर ए में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, tan स्क्वायर ए में लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे हो सकता है, sin/cos में भी तोड़ सकते हैं, चूँकि tan में चाहिए तो cot को ही tan में बदल लीजिए, ठीक है, और कोई आप दिक्कत मत कीजिए, ठीक है। देखिए तो 1 - tan ए थोड़ा सा बड़ा होगा ये बटा में 1 - cot को लिख सकते हैं 1/tan, क्या लिख सकते हैं 1/tan ए का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। आप 1 - tan ए जस के तस रहने दीजिए, ठीक है, और इधर आप नीचे 1 मान लीजिए और इधर tan ए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, tan ए एलसीएम ले लीजिए, तो tan ए में जब
1 से डिवाइड किया जाएगा तो tan a आएगा, और जब ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये होएगा tan a, ठीक है, और बीच में -1 क्या हो जाएगा tan -1, ठीक है। अब आइए, ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan a बटा में 1 है, और फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा आप तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो ये tan a हो जाएगा, और बटा में tan a -1, कितना tan a -1, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर -1 क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि ये है प्लस में 1 और ये है माइनस में tan, इधर tan प्लस में है इधर माइनस में है, ठीक है। यानी कि अगर हम माइनस साइन के साथ चले, माइनस साइन के साथ चले, माइनस साइन से इसको अगर कन्वर्ट कर ले, इसको केवल माइनस साइन से, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा इधर tan a, प्लस वाला माइनस में, याद रखिएगा, तो प्लस के साथ है 1 तो 1 हो जाएगा माइनस में, और tan के आगे है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और ये आ जाएगा ऐसे tan a और बटा में tan a -1, ये चीज़ जस का तस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस में था और यहाँ पर 1 माइनस में, यहाँ पर tan माइनस में है, tan प्लस में है, ठीक है। अब tan a -1 को tan a -1 से क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है, ये कट गया तो क्या बचा, आप क्या देख पा रहे हैं कि माइनस tan a का होल स्क्वायर बच रहा है। अब बताइए किसी भी चीज़ का अगर देखिए, अब थोड़ा बताइए कि -2 का अगर होल स्क्वायर है तो क्या लिखते थे 4, क्यों, क्योंकि -2 × -2 होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 दूना कितना होता है 4, क्या हो जाता है 4, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप लिखिएगा tan स्क्वायर a, क्या लिखिएगा tan स्क्वायर a, ठीक है। और ये भी क्या है RHS के ही बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे पूरी तरह से, RHS के बराबर है, ये हो गया अपने पास प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरी तरह से इलास्टिक कर दिया ट्रिग्नोमेट्री को, बहुत दिन चला, शुरुआती दौर था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी आई, अब दिक्कत नहीं आएगी, उम्मीद है धीरे धीरे हमारा ऑनलाइन में पूरी तरह से हाथ भी जमने लगा है, ठीक है, पूरी तरह से हम लोग करेंगे कवर, ठीक है, अब नहीं दिक्कत आने वाली है, ये चूँकि ऐसा ही प्रूव होगा। उम्मीद है यहाँ पर समझ पाए होंगे आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि tan a जो है इधर क्या है प्लस में, डायरेक्ट नहीं कटा पाए, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी कटाते तो -1 के साथ कटा सकते थे, बिल्कुल भी आप डायरेक्ट कटाते तो -1 के साथ कटाते, ठीक है, -1 के साथ काट देते, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर डायरेक्ट काटना चाहते हैं, अगर इसको यहीं से यहाँ पर काटना चाहते हैं तो आप -1 के साथ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। नहीं तो आप दिखा के काटना चाहते हैं तो एक बार प्लीज करके आप कृपया करके उसको एक को कोई भी, या 1 - tan a को या tan a -1 को एक किसी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए प्लस माइनस में, ठीक है। और फिर आप कैंसिल आउट कर दीजिए, और किसी भी माइनस का स्क्वायर जो होता है ना पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक दोस्तों अपना ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग हाइट डिस्टेंस की तरफ बढ़ेंगे और हाइट डिस्टेंस ही पढ़ाएंगे। उसके बाद इस वाले चैप्टर में भी अभी क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड का, थोड़ा सा हम इसको बाद में देंगे, ठीक है। अभी हाइट डिस्टेंस को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, और उससे क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस से हर साल आना पक्का एकदम पक्का ही है, हर साल आना, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग, ख़त्म हो चुका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं।